मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहते हैं हम, लेकिन यहां जो हो रहा है उससे देश का 80 करोड़ हिंदू खौफजदा है। भोपाल के एक हिंदू प्रोफेसर का मुसलमान बन जाना यूं ही कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को बांटने वालों की सोची समझी साजिश है। इस साजिश ये कि देश के हिंदुओं को पहले मुसलमान बनाओ और फिर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देकर बड़ा हमला करवाओ, यानी सीधे तौर पर कहें तो हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ ही खड़ा कर दो, ताकि भारत में एंटी हिंदू एजेंडा और मजबूत हो सके। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कैसे जाकिर नाइक से प्रेरणा लेकर एक ऐसे शख्स से जिसके ऊपर इंडिया में बैन है, जिसके ऊपर ईडी से लेकर एनआईए तक ने वहां पर मुकदमा दर्ज कर रखा है, जो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है, जिसको भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं, उससे प्रेरित होकर आरएसएस की शाखा में शामिल होने वाला शख्स मुसलमान बन जाता है, इस्लाम धारण कर लेता है। आज इस पर बात करेंगे। क्या यह धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है? इस पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान होंगे। हम बताएंगे आपको कि मेरे साथ इस पैनल में कौन कौन है, और मेरे साथ वो शख्स भी होंगे जिसके बेटे ने, जिसका नाम सौरभ है और जो सलीम बन गया, जिसने अपनी पत्नी का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया, अपने बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया, और न केवल धर्म परिवर्तन करवा दिया बल्कि वो इस देश के खिलाफ साजिशें रचने लग गया। उनका सबसे बड़ा वो कारिंदा बन गया। उनके पिताजी से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो वाकई चिंताजनक है। आप ये दो तस्वीरें देखिए, आपको ये दो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। एक तरफ सौरभ धर्मांतरण के बाद सलीम बन गया, तो वही दूसरी तस्वीर में सिमी आतंकी अब्दुल रकीब कुरैशी के घर खंडवा में कोलकाता से एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। अब्दुल जनवरी में गिरफ्तार हुआ था। अब्दुल आईएस के आतंकवादी मॉड्यूल का मुखिया है, तो वही सलीम HUT का भारत में एजेंडा सेट करता था। इन दोनों तस्वीरों का मकसद एक है कि कैसे भारत में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रची जा रही है। आइए आपको जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं, आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि सौरभ कैसे सलीम बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं शो में। लाइए जरा पीसीआर बिग वॉल पर, आपको दिखाते हैं कैसे ये पूरा सीक्वेंस आगे बढ़ता है, कैसे सौरभ को सलीम बनाया जाता है, कैसे उसके घर परिवार के, कैसे उसके बीवी बच्चों तक का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, आराम से बताऊंगा, सही से बताऊंगा और आपको समझ में आएगी पूरी कहानी। सौरभ से सलीम बनने की पूरी कहानी आप देखिए। 2010-11 से शुरुआत होती है इसकी। जाकिर का एक आदमी भोपाल आता है, जरा इसको क्लोज कर करके दिखाएंगे पीसीआर, इसको और थोड़ा क्लोज करेंगे, एक एक लाइन हम दिखाएंगे। जाकिर का आदमी भोपाल आया। 2010-11 में जाकिर नाइक का एक शख्स भोपाल आता है और उसके बाद जाकिर के संपर्क में छिंदवाड़ा का कलाम था। आप इस पूरे सीक्वेंस को देखिएगा। जाकिर का आदमी भोपाल आया, जाकिर के संपर्क में छिंदवाड़ा का कलाम था। डॉक्टर कलाम और सौरभ भोपाल के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, यानी ये कलाम और ये सौरभ एक कॉलेज में साथ पढ़ाते थे, एक प्रोफेसर था सौरभ। उसके बाद क्या होता है, कलाम ने सौरभ का ब्रेन वॉश किया। और ब्रेन वॉश कैसे किया? डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर सौरभ को ये डॉक्टर कलाम जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाता था, उसके जो प्रीचेस हैं वो सुनाता था उसको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कलाम के कहने पर सौरभ जाकिर नाइक से मिलता है और यहीं पर पूरा खेल होता है। आप देखिए ये पूरा सीक्वेंस, पहले डॉक्टर कलाम, फिर सौरभ को डॉक्टर कलाम जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था और फिर कलाम के कहने पर सौरभ जाकिर नाइक से मिला। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं जाकिर नाइक से मिलने के बाद, जाकिर नाइक से मिलने के बाद सौरभ सलीम बन गया। जाकिर नाइक ने ऐसा क्या पढ़ाया सौरभ को कि सौरभ सलीम बन गया। सौरभ न केवल सलीम बन गया, सौरभ ने अपनी वाइफ का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया, अपने बच्चों तक के नाम बदल दिए उसने, वो भी धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो भी मुस्लिम बन गए। और सौरभ के सलीम बनने तक ही बात नहीं रुकती है। डर तब लगने लगता है जब MPATS यह खुलासा करती है कि सलीम यानी जो सौरभ था वो आतंकी सरगना बनकर देश में बड़ी आतंकी साजिशों को अंजाम देने की तैयारी में जुटा हुआ था। सलीम कैसे बना आतंकी? आइए आपको जरा ये भी दिखा देते हैं जल्दी से, और फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। कोशिश कर रहे हैं, सौरभ के पिताजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। उनसे बड़ी गवाही इस पूरे मामले में कोई नहीं हो सकती। आप देखिए, धर्मांतरण के बाद सलीम HUT से जुड़ता है। HUT क्या है? हिज़्ब उत तहरीर, बहुत बड़ा आतंकी संगठन बन चुका है ये। सलीम को HUT का भारत हेड बनाया गया। HUT का पूरा नाम हिज़्ब उत तहरीर।
हिज़्ब उत तहरीर का मकसद क्या है, अब यह भी देख लीजिए। यहां पर है यह मकसद, हिंदुओं का धर्मांतरण और कन्वर्जन के बाद आतंक की ट्रेनिंग। हिंदुओं का धर्मांतरण और कन्वर्जन के बाद आतंक की ट्रेनिंग, यह हिज़्ब उत तहरीर का मकसद। अब एक ऐसा संगठन अगर इस तरह का काम कर रहा है तो आप समझिए क्या है यह पूरा मामला। आप समझ सकते हैं, अभी आपको और बताएंगे, धीरे धीरे इसके मॉड्यूल की जानकारी देंगे। आपके लिए जानना जरूरी है कि HUT क्या है, इसका मॉड्यूल कैसा है, हिज़्ब उत तहरीर क्या है। आप देखिए जरा बिग वॉल पर आपको भी दिखा देते हैं। हिज़्ब उत तहरीर, जिससे सौरभ जुड़ा, सलीम बना और फिर वो आतंक का वहां पर आका बन गया। आतंकी संगठन है हिज़्ब उत तहरीर। 50 देशों में हिज़्ब उत तहरीर का नेटवर्क है। 50 देशों में 10 लाख से ज्यादा इसके मेंबर हैं। हो सकता है आपने नाम भी ना सुना हो उसका, लेकिन 50 देशों में नेटवर्क है और 10 लाख से ज्यादा इसके मेंबर हैं। इराक और सीरिया तक में यह संगठन सक्रिय है। 20 देशों में इस पर बैन लग चुका है, 20 देशों में। और मकसद क्या है इस संगठन का? मकसद है शरिया राज कायम करना। यह हिज़्ब उत तहरीर का मकसद बताया जा रहा है और यह सौरभ इसी से जुड़ा हुआ था।